उमर, तुम? मैं तो भूल गई थी कि तुम आने वाले हो। मैंने बाहर आकिफ को देखा। हाँ बिल्कुल, जरूरी मीटिंग कर रहे थे हम दोनों। खैरियत तो है? साले साहब ये चेक देकर गए हैं जो तुमने दिया था। मुझे मालूम है। क्यों किया तुमने? क्या तुम बुरा मान रहे हो? और ये हैरानी कैसी है? वो लोग ये पैसा अपना घर बेचकर वापस करें, क्या तुम ये चाहते थे? क्या मतलब? तुम्हें क्या लगा जो आदमी तुम्हें अपनी बेटी की मोहब्बत के तौर पर कबूल नहीं कर रहा, पूरी जिंदगी तुम्हारा कैसे एहसानमंद रह सकता है? वो 30 साल से हमारा मुलाजिम है उमर। वो इन पैसों को तुम्हें लौटाने की खातिर अपना घर बेचने निकल पड़ा था। क्या मैं उसके 30 सालों की लाज नहीं रखती? बिल्कुल भी। मुझे अफसोस है, इन दिनों मैं काफी ज़हनी दबाव में हूं। मैं समझ सकती हूँ। लगता है तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है। वाकई तुम एक अच्छी बॉस हो गुलफैम। बहुत शुक्रिया। हेलो योंजा, तुम्हें मेरा एक बहुत ज़रूरी काम करना है। गुलरू को आज शाम हमारे क्लाइंट के साथ डिनर के लिए जाना है। तुम इस बात को किसी तरह उमर तक पहुंचा दो। हाँ, मगर ये कोई बिजनेस डिनर नहीं है, बल्कि जैसे कोई ज़ाती मुलाकात है। और एक बात सुनो मेरी। समझ गई गुलफैम साहिबा। ठीक है ठीक है, कब और कहाँ आना होगा ये बता दें। फिक्र ना करें, आपने 7 बजे का कहा था ना, मैं संभाल लूंगी। फिर कॉल करती हूँ आपको। हाँ कहो योंजा। हाँ कहो गुलरू। अरे खुद ही पापा को बता दो ना। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि आज तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा। वैसे तुम जा किसके साथ रही हो? अब ये आकिफ साहब कौन है? ओह, तो क्या गुलफिम साहिबा भी आएंगी? ठीक है, तुम्हारे तो मामले खत्म ही नहीं होते गुलरू। बस जल्दी से काम खत्म करो और घर पहुंचना है। ठीक है समझ गई। हाँ बात सुनो मेरी, वैसे तुम जा कहाँ रही हो? 7 बजे ना? सिप्रियानस। ठीक है चलो, मैं फोन रख रही हूँ। बाय बाय। माफ कीजिएगा मुझे। उमर साहब, मैं आपको आपकी 5 बजे वाली अपॉइंटमेंट याद दिलाने आई थी, और पेशेंट की कॉल आई थी कि वो लेट भी हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया। क्या बना योंजा? काम हो गया है गुलफैम साहिबा, अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। उमर ने ये बात सुन ली, तुम्हें यकीन है? जी बिल्कुल, उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। बहुत अच्छे। और जो मैंने तुमसे कहा था तुमने वो भी कर दिया है ना? यानी मेरा नाम भी लेना था। जी हाँ, जैसा आपने कहा मैंने बिल्कुल वैसे ही किया कि गुलफैम साहिबा भी आएंगी। बहुत अच्छा काम किया तुमने योंजा, याद रखूंगी मैं ये। एक बार और यकीनी बनाओ तुम इसे मेरे लिए। चलें जी, वक्त आ गया है
बेटा पुरसुकून होके सोचो। रुक जाओ, उस लड़की पे इतना भरोसा मत करो। तुम उस लड़की को अच्छी तरह जानते भी नहीं हो। हाँ कहो गुलफैम। हेलो उमर, मैं घर पर बोर हो रही थी तो सोचा तुम्हें कॉल करके बुला लूं। तुम आना चाहोगे? मसरूफ नहीं हो तो आ जाओ, साथ बैठते हैं और कॉफी पीते हैं। क्या तुम ऑफिस से घर वापस आ गई? हाँ मैं आ गई थी। तुम्हारे निकलने के बाद मैं भी निकल गई थी। काफी थकी हुई थी आज, इसलिए मैं बाहर नहीं जाना चाहूंगी कहीं। वैसे तुम जा किसके साथ रही हो? ओह, अब ये आकिफ साहब कौन है? हेलो आकिफ। हेलो उमर। उस दोस्त से पहले तो तारुफ कभी नहीं हुआ। हमारी एक अरसे के बाद दोबारा मुलाकात हुई है। खालिदे ने गुलरू जब बहुत छोटी थी तो उससे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगी। मेरी बस ये ख्वाहिश है कि मैं इतनी कामयाब हो जाऊं कि जब मैं स्टेज पर चलती हुई जाऊं तो वो सबके सामने कहे कि गुलरू तुम कामयाब हो गई हो। मैं बड़ी होकर गुलफम सिपाही बनूंगी खालिद साहिबा। हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक गुलफम सिपाही से है, हर वो चीज़ उसके लिए बहुत अहमियत रखती है। उमर, उस लड़की पे इतना भरोसा मत करो। तुम उस लड़की को अच्छी तरह जानते भी नहीं हो। ठीक है समझ गई। हाँ बात सुनो मेरी, वैसे तुम जा कहाँ रही हो? 7 बजे ना, सिप्रियानस। हेलो उमर। हेलो। हाँ कहो। मुझे लगा फोन कट गया। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी ना, इसलिए। गुलफैम तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। अब देखते हैं क्या होगा। गुलफम साहिबा को कॉल करती हूँ मैं। आमतौर पर इतनी देर नहीं करती वो। ट्रैफिक में फंस गई होगी शायद। वही है। हाँ गुलफम, कहाँ हो तुम? हम पहुंच गए। आकिफ, मुझे माफ करना, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। पता नहीं मेरी तबीयत को अचानक से क्या हो गया, लगता है फ्लू हो गया। तुम देख सकते हो ना मेरा क्या हाल है। मुझे अफसोस है मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन गुलरू वहाँ है ना, तो तुम उससे डिस्कस कर लेना, फिर हम कल उस पर बात करके कोई फैसला कर लेंगे। हाँ अपना ख्याल रखो तुम। अब क्या कर सकते हैं? ठीक है। गुलरू पर तुम पूरा भरोसा कर सकते हो इस सब को लेकर। उसकी उम्र से धोखा मत खाना, वो बहुत ही ज्यादा काबिल लड़की है। हाँ वो तो देख चुके हैं। चलो मुलाकात होती है। खुदा हाफिज आकिफ। शाम बखैर। खुश आमदीद उमर साहब, आइए बैठिए। नहीं मुझे कुछ खाना नहीं है। ठीक है उमर साहब। अब क्या कर सकते हैं? मीटिंग तो करनी है ना। गुलफाम ने कहा कि तुमसे कर लूंगा बात। उसके तुम्हारे हवाले से बहुत अच्छे ख्यालात हैं, सच कह रहा हूं मैं। वाकई में? हाँ तो बताएं गुलरू साहिबा, गुलफाम का भरोसा इस कदर कैसे जीत लिया आपने? थोड़ी सी मदद मुझे भी मिल जाएगी इस मामले में। नहीं पता मुझे। अगर वो वाकई मुझ पर इतना एतमाद करती हैं तो मेरे लिए खुशी की बात है। चलो ठीक है, ये हमारे नए प्रोजेक्ट के नाम। क्या वो ये पसंद नहीं है तुम्हें? नहीं तो असल में इन सब चीज़ों का मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, तो इसलिए ज़्यादा पसंद नहीं आया। तुम बिल्कुल पुरसकून रहो। एक मशहूर जर्मन कहावत है कि अक्सर लोग समंदर से ज़्यादा इस गिलास में डूब के मरते हैं, और मैं नहीं चाहूँगा कि एक इतनी अच्छी डिज़ाइनर को किसी किस्म का नुकसान पहुँचे। शाम बखैर। उमर साहब आपको भी शाम बखैर।
सरप्राइज दिया आपने। जानते हैं आप दोनों एक दूसरे को? दुनिया बहुत छोटी है, बैठिए ना। डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा आप लोगों को। आप लोगों को देखा तो हेलो करने रुक गया। असल में मैं और मिस्टर आकिफ यहाँ बैठ एंजॉय के कीजिए। फिर मिलते हैं डॉक्टर। एक मिनट दीजिएगा। एक आइडिया आया है मेरे जहन में। अगर हम अमेरिकन मूवीज की पेंटिंग इस्तेमाल करें तो कैसा रहेगा? जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग है या फिर कासाब्लांका। आइए उमर साहब, खुशामदीद। क्या पियेंगे? वही ड्रिंक। अभी देता हूँ। ये उमर हकीमोलू है ना? हाँ वही है। सुनने में आया है इनका गुलफेम सिपाही से ब्रेकअप हो गया है। सच में बहुत पुरकशिश है। काश कि इसकी दोस्ती हो जाए मुझसे। चलो इसकी तरफ चलते हैं। एक बात बताऊं तुम्हें, वाइल्ड वन मूवी में जो बाइक इस्तेमाल हुई थी वो मैं खरीदने वाला था, लेकिन वो मुझसे पहले मेरे दोस्त ने खरीद ली। गुलरू, क्या तुम मुझे सुन रही हो? जी जी, मैं आपको सुन रही हूँ। परेशान लग रही हो तुम मुझे। नहीं तो असल में मैं सोच रही थी कि तमाम मामलात के बारे में कम टाइम में मैं आपको तफसील से समझा दूं। ओके, पर खाना ठंडा मत करो अपना। ठीक है। ये रही, मैंने आपके लिए एक फाइल तैयार की है। सोफों के लिए मुझे ये कलर और ये डिज़ाइन पसंद आया है, और इस डिज़ाइन के साथ साथ हम सोफे के लिए कपड़ा भी इसी तरह का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से लाउंज की पूरी जगह काफ़ी नुमाया नजर आएगी। हम इस तरह से नजरअंदाज तो मत करें आप। ये हमारी खुशकिस्मती है जो आपसे मुलाकात हुई। अगर आप चाहें तो हम आज की रात को खुशगवार बना सकते हैं। माफ करना लड़कियों, मुझे अब चलना चाहिए। उमर, कितने अरसे बाद मुलाकात हुई? न्यूयॉर्क 5 साल पहले न्यू ईयर पार्टी में। कितना अच्छा वक्त गुजारा था हमने, तुम तो भूल ही गए। शूले, अब याद आया तुम्हें? शूले? हेलो गुलफैन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं हाकान के साथ डिनर पे आई हूँ। तुम सोच सकती हो मुझे यहाँ कौन नजर आया? किसकी बात की तुमने? और किसकी बात करूँगी? उमर। लेकिन वो कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। क्या तुम दोनों की कोई लड़ाई हुई है? कोई मसला तो नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? हर किसी को थोड़ा स्पेस चाहिए होता है रिलैक्स होने के लिए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो इस वक्त शिकारियों के निशानों पर है। तुम्हें इल्म होना चाहिए। वो भी क्या कर रहा है, किसके साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा खैर, फिर बात करती हूँ। ख्याल रखो तुम अपना। गुलफैम की चॉइस को मानता हूँ मैं, तो बताओ मुझे उसने तुम्हें कहाँ से ढूंढ निकाला? बस ये समझ लें कि उनके साथ ही गुजरी है जिंदगी। समझा नहीं मैं। गुलफिम साहिबा के माली की बेटी हूँ मैं। सच कह रही हो तुम? तो क्या मैं आपसे मजाक करूंगी? नहीं, यानी मेरा मतलब ये नहीं था। ये सलाहियतें कुदरती हैं या तुमने कुछ पढ़ा है? मैंने अपने डिजाइनिंग डिपार्ट से पहले पोजीशन हासिल की थी। वाह, मुझे ज़हीन लड़कियां पसंद हैं। लोग कहते हैं ज़हीन लड़कियां खूबसूरत नहीं होती, मगर तुम बिल्कुल गुलफैम की तरह ज़हीन भी हो और खूबसूरत भी। बहुत शुक्रिया। अगर हमारा काम खत्म हो गया है तो मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरे बाबा को मेरा ज्यादा देर तक बाहर रहना पसंद नहीं। हाँ ठीक है। आप लोगों का आना बहुत अच्छा लगा। काफी अरसा हो गया था मुलाकात हुए। हाँ, आप तो जानते हैं कि घर बदल दिया है बच्ची के स्कूल की वजह से। माशाल्लाह मसूद, केक तो बहुत अच्छा बना है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे वो गुलरू बेटी कहाँ है? वो अभी तक काम से नहीं आई। गुलफैम साहिबा के साथ उनके ऑफिस में होती है। हमने सुना था, बहुत मुबारक हो। अरे आपने कब सुन लिया? अभी 10 दिन तो हुए हैं उसे। सबाउद्दीन साहब ने बताया था। सबाउद्दीन? वो टीचर सबाउद्दीन? उनका बेटा उस जान है ना, गुलफैम साहिबा के ऑफिस में काम करता है, तो उसके जरिए ये बात पता चली।
सोले साहब, दरअसल हम यहाँ एक नेक मकसद के लिए आए हैं। ओज़जान ने आपकी बेटी को देखा और वो उसे पसंद आ गई। वो वाकई एक शरीफ लड़का है। आपकी बेटी से उसने कोई बात नहीं की। अपने वालिदैन से उसके बारे में जिक्र किया कि मुझे ये लड़की पसंद आ गई, तो इसका रिश्ता मेरे लिए मांगने चले जाएं। तो इसलिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा। अगर आपकी रजामंदी हो तो वो आपकी बेटी का रिश्ता चाहते हैं। इस हुजूम से तंग आ गई हूं मैं। चलो चलते हैं यहाँ से। मेरे घर चले? तुम आज रात वहीं रुक जाना, क्या ख्याल है? तुम ड्राइव भी नहीं कर सकोगे, मेरी गाड़ी में चलते हैं। क्या हम वाकई न्यूयॉर्क में मिले थे? क्या तुम्हें वो रात याद है? हमने उस रात कितनी ज्यादा बातें की थी। न्यूयॉर्क की रातें। मैं तुम्हें कभी नहीं भूली उमर, तुम हमेशा मेरे जहन में रहे। क्या वाकई? कहाँ जा रही हो? छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। आप परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अपना ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया आपका। हम पहुंच गए। मुझे इस लम्हे का कब से इंतजार था। जैकेट उतार दूं तुम्हारी? रुको अभी। क्यों, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मुझे जाना चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। मैं टैक्सी ले लूंगा। शब बखैर। ठीक है, जहां जाना है चले जाओ। जहन्नुम में जाओ मेरी बला से। खुशामदीद गुलरू। अंदर जाके देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। ऐसा क्या है? चलकर खुद ही देख लो। बच्चों की रजामंदी होना जरूरी है। हाँ, तो गुलरू भी आ गई है। हलीमा आंटी, खुश आमदीद। खुश आमदीद बेटा, जीती रहो, खुश रहो हमेशा। खुश आमदीद अंकल। हमेशा खुश रहो बेटी। इंतजार कर रहे थे हम तुम्हारा। अच्छा। तुम्हारे बाबा को बताया। तुम्हारे ऑफिस के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में ओज़जान काम करता है। तुम्हारे बाबा भी अच्छी तरह जानते हैं उसको। मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो तुम्हें जानता है। उसने तुम्हें देखा और तुम उसे पसंद आ गई। वो बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हारे बाबा की इजाजत के बगैर तुमसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। आजकल ऐसे लड़के कहाँ होते हैं। अगर आप उसकी जमानत ले रहे हैं तो फिर हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे। मेरी दुआ है कि ये रिश्ता खैर से हो जाए। हम जल्द ही आना चाहते हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम 3 दिन बाद आपके पास आ जाएंगे। जी इजाजत है। अब हमें इजाजत दीजिए। बाबा बात सुनिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया बेटा। फिर मुलाकात होगी आपसे। जी जरूर, बिल्कुल। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, बहुत तरक्की करो। खुदा हाफिज।
उमर क्या हुआ तुम्हें? संभाल के गिरना नहीं। अरे वाह वाह वाह, ये क्या मेरे डॉक्टर साहब। छोड़ दे मुझे भाई, छोड़ दे। इस हालत में भी इसकी अकड़ खत्म नहीं हो रही। क्या हुआ? हाँ ठीक है, इस घर में तो गलतियां सिर्फ मेरी नजर आती है। जरा अपने लाडले को देख लीजिए। अपनी बकवास बंद करो। उमर, उस मालिक की बेटी के साथ सब कुछ कैसा चल रहा है? हाँ? बात मत करो मुझसे। ये क्या कर रहे हो मेरे उमर, बात रखो। उमर, छोड़ो, क्या कर रहे हो? दूर हटो यहाँ से। ये देखो, सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। आखिर क्या कह दिया मैंने? सिर्फ ये कहा कि मालिक की बेटी के साथ सब कैसा चल रहा है, कुछ गलत तो नहीं कहा? कभी अपनी जिंदगी में नजर डाली तुमने? होश में आओ, ये क्या कर रहे हो? बेटा ऐसा छोड़ो। मेरी जिंदगी में मजाक मत करो। छोड़ो इसे। छोड़ो, हटो पागल। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था तुमसे। अब नहीं करूंगा। जाओ इसे कमरे में ले जाओ। ठीक है अम्मी, ले जाता हूँ मैं इसे। चलो उमर मेरे भाई, चलो चलो अपने कमरे में। कुछ नहीं कहूंगा तुमसे। मजाक नहीं समझते क्या? हाँ दूर रहे मुझसे। हाँ चलो। बाबा क्या शादी में आपा की पसंद शामिल नहीं होनी चाहिए? मेरी शादी भी घर वालों की पसंद से हुई थी और अल्लाह का शुक्र है कि हमने खुशगवार जिंदगी गुजारी। तो आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे शख्स से शादी करूं जिससे मैं मोहब्बत भी नहीं करती? जिन लोगों से तुमने मोहब्बत की उन सबको भी हम देख चुके हैं। पहले भी कई बार शर्मिंदा करवा चुकी हो। बाबा, बाबा खुदा रहा ऐसा मत कीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दी जाए और ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या हुआ जेहान? इतनी जल्दी सो रहे हो? सब ठीक तो है? थक गए हो क्या आज तुम बहुत? मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हूं ना आपा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम इस दुनिया के सबसे ज्यादा हैंडसम लड़के हो, समझे? नहीं हूं मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। मुझे पता है। क्या तुम्हें ये बात मालूम है जेहान? मेरे आसपास इस दुनिया में जितने भी लड़के हैं, तुम्हारी मासूमियत के आगे वो लोग कुछ भी नहीं है। वो कभी मोहब्बत नहीं करेगी मुझसे। उसे किसी और से मोहब्बत है आपा। और ये बात अंदर से खा रही है मुझे, और ये मैं सोच सोच के खत्म हो रहा हूँ आपा, खत्म हो रहा हूँ। वो लड़की इस दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की है जेहान। काश के मेरे पास भी तुम जैसी मोहब्बत करने वाला होता जो मुझसे इतनी सच्ची मोहब्बत करता हो, क्योंकि आजकल ऐसी मोहब्बत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरी मोहब्बत की अहमियत ही क्या है? लड़कियों को सहारा देने वाले मर्द पसंद होते हैं, और मैं जो हूं सहारा नहीं दे सकता किसी को भी। मैं खुद को ही संभाल नहीं सकता हूं। नहीं, मैं खुद को नहीं संभाल सकता हूं आपा। इस दुनिया में सिर्फ वही लड़की तो नहीं है ना? मुझे कोई और नहीं चाहिए आपा। शायद बाद में तुम्हें ऐसी मिल जाए। अगर तुम मेरी बात मानते हो और मेरी बात पर यकीन रखते हो, तो मेरी इस बात को भी याद रखना कि तुम किसी को भी अब से इतनी अहमियत नहीं दोगे कि वो तुम्हारी कमजोरी बन जाए। तुम ये याद रखोगे ना? मेरी जान हो ना? आ जाओ। तुम बस इसी तरह अपने कदम बढ़ाना जारी रखो। मैं तुमसे वादा करती हूं
तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदार रहूंगी। हर वो चीज ला कर दूंगी जिस पर तुम्हारा हक है, और फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा। आ जाओ। सुबह खैर गुलफम साहिबा। हाँ कहो। मैं ये सोच रही थी कि कल जो आपका प्लान था वो कामयाब हुआ। यानी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। यानी मैं ये पूछ रही थी कि क्या मुझे अब भी उमर साहब को उन बातों में उलझा के रखना है, और क्या मेरा ये काम अब भी जारी रहेगा। बस इसीलिए पूछा। इसके अलावा तुम्हें कुछ और कहना है योंजा? जी हाँ, गुलरू के लिए रिश्ता लेकर आए हैं कोई। कौन? वो बाबा के पुराने दोस्त हैं और उनका बेटा आप ही के ऑफिस में काम करता है, शायद आप जानती हो। और बाबा इस बार इरादा कर चुके हैं, वो इसकी शादी करवा के रहेंगे। हाँ। योंजा, हर किसी को हर बात नहीं बताई जाती, वरना उसकी अहमियत खत्म हो जाती है, तुम जानती हो। हाँ हाँ, समझ गई। मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी है, ऐसा ही है ना? उमर साहब को तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अब तुम समझ गई हो मुझे लगता है। अगर कोई और बात नहीं है तो तुम जा सकती हो योंजा। आपका दिन अच्छा गुजरे गुलफम साहिबा। हद है, ये औरत कभी नहीं बदल सकती। और कोई बात नहीं है तो जाओ यहाँ से, चिड़चिड़ी कहेंगी। सुबह खैर चिचिक। सुबह बखैर। गाड़ी में बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। क्या तुम इतनी जल्दी है कि बात करे बगैर ही गाड़ी में बैठ रही हो? जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ वरना इरादा बदल सकता है। तुम्हें जान से मार दूंगी चिचक, देखना। इंतजार करो अब तुम, बस तुम देखोगी।